नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MB जीनियस पर। आज मैं फिर आया हूं पद परिचय से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। अगर इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहे तो पद परिचय से संबंधित क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा कभी। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे 12th का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा। इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पद परिचय। पद परिचय को हम बहुत अच्छा से इजी वे से देखेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पद परिचय। क्या? पद परिचय। तो देखिए, पद परिचय नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए, पद और परिचय। परिचय मतलब क्या होता है? देखिए, परिचय का मतलब सबसे पहले समझिए। अगर कोई आपका नाम पूछे कि आपका नाम क्या है तो क्या बोलिएगा? आपका जो पर्टिकुलर नेम है, जैसे हमें कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो हम बताएंगे मेरा नाम विवेक कुमार है। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि आपका परिचय क्या है तो परिचय में सिर्फ अपना नाम तो नहीं बताएंगे कि मेरा नाम विवेक कुमार है। परिचय में क्या बताना होगा? परिचय में सब चीज़ बताना होगा कि मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, मेरा घर यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट ये है, जिला ये है, हर चीज़ बताना होगा। तो इसी तरह यहाँ पे है पद परिचय। क्या? पद परिचय। पद का परिचय देना। अब रही बात कि पद क्या होता है। क्या? पद क्या होता है? तो कोई भी वर्ड को ही पद बोला जाता है। वर्ड कहने का मतलब शब्द। क्या? शब्द को ही पद बोला जाता है। शब्द को ही जब पद बोला जाता है तो सीधा लिख दिया जाना चाहिए कि यहाँ पद परिचय नहीं, शब्द परिचय बताए, ये लिखना चाहिए ना। लेकिन देखिए, अब पद क्यों लिखा वो सबसे पहले समझिए। अगर कोई वर्ड, कोई शब्द सिंगल है, जैसे हम लिखे यहाँ पे राम। क्या? राम। तो इसको क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। शब्द बोलेंगे ना। लेकिन यही राम कोई सेंटेंस में यूज हो जाए, कोई वाक्य में इसका प्रयोग हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? पद। जैसे हम यहाँ पे लिखे राम जाता है। क्या लिखे? राम जाता है। अब यहाँ हम पूछे अगर कि राम क्या है, तब राम को हम शब्द नहीं बोल सकते हैं। राम को शब्द इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिंगल नहीं है, ये एक सेंटेंस में यूज हो गया है। और इस सेंटेंस में यूज होने के कारण इस सेंटेंस का एक मीनिंग निकला है कि राम जाता है। तो इस जगह पे अगर हम पूछे कि राम क्या है तो इसमें बोलना पड़ेगा कि राम एक पद है। जाता है ये क्या है? तो ये भी एक पद है। क्या है? पद है। तो हम लोग समझ गए कि पद क्या होता है और परिचय क्या होता है। तो इसी पद का पूरा परिचय देना। जैसे मेरा परिचय जो है हम वो दिए, अब इसका परिचय क्या होगा? तो व्याकरण के दृष्टि से ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक क्या है, लिंग क्या है, ये सब देना क्या कहलाता है? परिचय। पद का परिचय। तो इसीलिए बोला जाता है पद परिचय। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पद परिचय कैसे दिया जाता है। तो देखिए, यही एग्जांपल हम लेते हैं, राम जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो बोला जाता है कि रेखांकित पदों का पद परिचय लिखे। मतलब जिस पद में रेखा दिया गया है उसका पद परिचय लिखे। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा सो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे लिखेंगे, कैसे हमको पता चलेगा क्या क्या है, वो तो हम डिटेल से बताने वाले हैं। लेकिन अभी देखिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अगर आ जाए कि राम का पद परिचय लिखे तो सबसे पहले देखना है कि राम क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है। तो ये क्या है? नाम है। तो नाम किसी का क्या होता है? संज्ञा। तो इसको क्या लिखेंगे? संज्ञा। क्या लिखेंगे? संज्ञा। संज्ञा है। अब देखेंगे इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो राम एक लड़का है तो क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिखेंगे। अब देखिए, अब ये क्या है? पुल्लिंग हो गया। अब एक वचन है कि बहुवचन है? क्या एक वचन है कि बहुवचन है? तो देखिए, राम एक व्यक्ति है, राम, तो क्या है? एक वचन है। अब इसमें कारक कौन सा है? मतलब कारक कितना होता है? 8 कारक होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए 8 कारक जो होता है उसमें से कौन सा कारक लगा हुआ है?
तो जो भी कारक कर्ता होता है, मतलब जो सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है, उसको कहते हैं कर्ता। क्या? कर्ता। और इसमें कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। कारक क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे ठीक से। कर्ता कारक हो गया। अब इसमें काल देखेंगे। क्या? काल देखेंगे कि कौन सा काल का है, मतलब भूतकाल का सेंटेंस है कि भविष्य काल का है कि वर्तमान काल का है। तो इसमें क्या है? ता है। तो मतलब कौन सा? वर्तमान काल। कैसे हम पहचानेंगे कि वर्तमान काल का है, कैसे पहचानेंगे कि भूतकाल का है, कैसे पहचानेंगे कि भविष्य काल का है, उसको भी इस वीडियो में हम पूरा अच्छा से समझाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल से हम ऐसे ही समझा रहे हैं कि किस तरह हम लोग को पद परिचय देना है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब देखिए इसमें से और पार्टिकुलर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए संज्ञा का भेद होता है ना, संज्ञा का कितना भेद होता है? कोई बोलता है कि 3 भेद होता है, कोई बोलता है 5 भेद होता है। हम कितना बताएंगे ये तो वीडियो में हम बता ही देंगे कि 3 होता है या 5 होता है। पूरा विस्तार से बताएंगे कि 3 होता है या 5 होता है, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए इसमें से कौन सा संज्ञा का कौन सा भेद होगा? तो ये क्या है? नाम है। नाम है तो नाम जो होता है किसी का पार्टिकुलर नेम, पर्सनल नाम होता है, वो कौन सा संज्ञा का भेद होता है? तो कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसी तरह पद परिचय देना रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को स्टार्टिंग से। तो इस तरह से अगर आए क्वेश्चन में तो इस तरह से इसका परिचय देना रहता है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। उसके बाद एक वचन है कि बहुवचन है। उसके बाद क्या लिखना होगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसमें फिर कारक क्या यूज हुआ है। उसके बाद देखना है कि कौन सा वाक्य है, मतलब वर्तमान काल का है, भूतकाल का कि भविष्य काल का है। तो देखिए पद परिचय में क्या क्या लिखना होता है सो पहले देख लीजिए। हम लिख देते हैं एक बार ताकि आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन कर सको। देखिए सबसे पहले पद परिचय में क्या पहचानना होता है कि कौन सा है, मतलब संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है या क्रिया विशेषण है। इसमें से कोई एक होगा पद, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या क्रिया होगा या क्रिया विशेषण होगा। अब इसके अलावा जब ये पहचान लोगे कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है कि या क्रिया विशेषण, ये कैसे पहचानोगे हम बताएंगे खुद इस वीडियो में। तो देखिए उसके बाद क्या लिखना रहता है कि उसका लिंग क्या है। क्या? उसका लिंग क्या है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद लिंग लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे वचन क्या है, मतलब एक वचन है या बहुवचन है। क्या? इसका वचन देखेंगे, एक वचन है कि बहुवचन है। उसके बाद क्या देखेंगे कि इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है। 8 कारक होता है ना, कर्ता ने कर्म को, ये 8 कारक जो होता है उसमें से कौन सा कारक यूज होता है वो देखेंगे, कारक देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? काल देखेंगे। काल मतलब कौन सा काल का सेंटेंस है, मतलब वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है कि भविष्य काल का है, ये देखेंगे। इतना परिचय दे देना काफ़ी है। क्या? इतना परिचय जब दे दोगे ना तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन का आंसर में जितना नंबर का होगा लगभग उतना नंबर दे देगा। मान के चलिए आप ही का कोई परिचय पूछता है तो 1-2 परिचय आप बताना भूल जाते हैं कि हम मेरा ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, हल्का सा भूल गए तो जो बोलता कि चलो ठीक है परिचय तो दे दिया ठीक। लेकिन इस तरह से कोई अगर नहीं आता हो तो वो एक छोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि एक नहीं आता तो पूरा पद परिचय ही छोड़ दीजिएगा कि पद परिचय हमको आता ही नहीं है। 1-2 अगर नहीं आता होगा, मान के चलिए कारक पहचानने के लिए नहीं आ रहा होगा आपको उस टाइम शायद, तो जितना आता है उतना दे दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय। क्या? संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा क्या होता है और संज्ञा का पद परिचय कैसे देंगे वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सर्वनाम को देखेंगे, उसके बाद विशेषण को देखेंगे, क्रिया को देखेंगे, क्रिया विशेषण को देखेंगे। एक एक करके देखेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक वीडियो में अगर हम सबको समझा देते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसीलिए सबसे पहले हम संज्ञा को समझाते हैं। संज्ञा का पद परिचय जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा कि संज्ञा का कितना भेद होता है और कौन कौन सा भेद होता है, और कोई भी वर्ड को हम कैसे जानेंगे कि किसका भेद है, संज्ञा का कौन सा भेद है। संज्ञा तो हम पहचान लेंगे कि चलो नाउन है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा का कौन सा भेद है वो भी लिखना पड़ता है पद परिचय में। संज्ञा था कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है कि द्रव्यवाचक है, कौन सा वाचक है। तो देखिए
जिस तरह पद परिचय नाम से ही पता चल रहा था, उस तरह सबको नाम जिस तरह उसका वर्ड है ना उसी से पहचानने की कोशिश करें, ताकि आप लोग को याद रहे अच्छा देर तक। जैसे पद परिचय, इसको अगर हम भूल जाते हैं फिर भी हमको याद पड़ जाएगा कि पद मतलब क्या होता है। तो शब्द जब यूज हो जाता है वाक्य में तो उसको बोला जाता है पद, और उसी का देना है परिचय। तो व्याकरण के दृष्टि से जो जो उसका परिचय होता है उसी को देना। तो हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। क्या स्टार्ट करते हैं? संज्ञा। तो देखिए संज्ञा किसको बोलते? सबसे पहले बात यह है कि संज्ञा बोलते किसको? संज्ञा क्या है? संज्ञा किस प्राणी का नाम है? तो देखो दुनिया में सबका नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब देखिए इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे जितना कुछ दिखाई देता है सबका कुछ ना कुछ नाम है। क्या? सबका कुछ ना कुछ नाम है। और जितना का नाम है वो क्या है? संज्ञा है। दिखाई देता है वो भी संज्ञा, और नहीं दिखाई देता है वो भी संज्ञा होता है। क्या नहीं दिखाई देता उसको हम इस एग्जाम्पल से समझाएंगे ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। देखिए अब हम क्या बोले कि दुनिया में जितना नाम है सब क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो देखिए नाम क्या क्या आ जाएगा? चाहे कोई वह व्यक्ति रहेगा, क्या? चाहे वह व्यक्ति रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, या तो कोई जीवित रहा तो उसको व्यक्ति बोले, अगर जीवित नहीं है तो क्या बोलेंगे? वस्तु। क्या बोलेंगे? वस्तु। और या तो फिर कोई स्थान हो सके, क्या? कोई स्थान, या तो फिर भाव। क्या? भाव। देखिए कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। इसमें से देखिए व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये क्या है? दृश्य है, मतलब इसको हम देख सकते हैं। क्या? देख सकते हैं। लेकिन ये जो भाव है ना इसको हम नहीं देख सकते। और यही बोले थे कि दिखाई देने वाला और दिखाई नहीं देने वाला दोनों मिला के क्या होता है? संज्ञा होता है। और सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। क्या? तो जैसे इसमें से देखिए चिंता होता है, चिंता होता है, बचपन होता है, बुढ़ापा होता है। बचपन और बुढ़ापा क्या एक नाम नहीं है? जब बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो उसको देख करके क्या बोला जाता है कि बचपना है, इसमें बचपन है। अगर कोई ज़्यादा एज का हो जाता है तो बोलता है कि क्या? बूढ़ा है। मतलब क्या? उसका भी एक नाम दिया। क्यों? देख करके। लेकिन बुढ़ापा दिखता है? नहीं दिखता है ना। एक फीलिंग है कि वो बूढ़ा है, बचपन है, चिंता उसके अंदर है। चिंता दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। सुख दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। एक तरह का क्या है? फीलिंग है। क्या? फीलिंग है। तो ये क्या है? अदृश्य है, इसे देख नहीं सकते। क्या? देख नहीं सकते। अब देखिए अब संज्ञा का कितना भेद होता है? तो हम पहले 3 पढ़ते हैं, उसके बाद 5 होता है। क्या इसमें 2 कौन ऐड किया गया वो बताएंगे। देखिए एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है जातिवाचक संज्ञा। एक होता है भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए अब समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? कोई भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, क्या? कोई भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के पार्टिकुलर नेम को, पार्टिकुलर नाम को, इसका एक जो फिक्स नाम होता है उस नाम को ही बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में से यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे हम व्यक्ति है, मेरा कुछ ना कुछ नाम है ना। क्या है? विवेक। तो विवेक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु में मान के चलिए कोई भी वस्तु है, जैसे क्या है, हम कोई वस्तु ले लेते हैं। यहाँ कोई वस्तु ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा कोई वस्तु, जैसे वस्तु में मान के चलिए यहाँ पे पहाड़ बोल दिए, तो पहाड़ कहने का मतलब यहाँ पे पहाड़ उसका अपना नाम नहीं है। जैसे माउंटेन हो गया तो उसका अपना नाम नहीं है। जैसे उसका अपना नाम क्या है? जैसे हिमालय माउंटेन लेते हैं तो क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत। क्या? हिमालय पर्वत उसका अपना नाम हो गया, हिमालय पर्वत। नदी बोलते हैं तो नदी किसी का नाम नहीं होता। नदी उसका पर्सनल नाम नहीं, लेकिन उसका कोई पर्सनल नाम होता है, उसका एक निश्चित नाम होता है जिसको बोलने के बाद सब कोई जान जाए। जैसे हम बोलेंगे नदी, तो क्या नदी में नहीं समझ पाएंगे कौन सा नदी का बात कर रहे हैं आप। लेकिन वही बोल दे कि गंगा नदी, कौन सा नदी? गंगा नदी, तो सबको माइंड में आ
याद आ जाता है कि वो गंगा की बात कर रहा है, क्या गंगा नदी का बात कर रहा है। तो जिसका एक निश्चित नाम होता है उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जैसे हम बोल दे शहर, शहर बोलने का मतलब क्या है, आप पहचान जाइएगा कि हम कौन शहर का बात कर रहे हैं, नहीं पहचानिएगा। अगर उस शहर का हम नाम बोल दे, जैसे हम, मेरा शहर है हजारीबाग, हजारीबाग अगर हम बोल दिए तो सब जान जाइएगा कि हजारीबाग मतलब इस शहर का बात कर रहे हैं, मतलब इसका एक पर्सनल नाम जो है उस नाम का बात कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के निश्चित नाम को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पे लिख देते हैं निश्चित नाम, निश्चित नाम। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, तो देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरा जाति का, क्या, पूरा जाति के नाम को ही क्या बोला जाता है, जातिवाचक संज्ञा। क्या, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे किसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोले लड़का, क्या, लड़का। तो लड़का कहने का मतलब देखिए पूरा जितना भी लड़का है उस पूरा जाति का डिनोट कर रहा है। जैसे हम बोले क्या, गाय, क्या बोले, गाय, तो गाय जितना है सब पूरा गाय का डिनोट कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल रटना नहीं है, ऐसा हम बता देंगे कि एग्जाम्पल अब खुद बना सके कि इसका ये एग्जाम्पल होगा, इसका यही एग्जाम्पल होगा, जातिवाचक का ये एग्जाम्पल होगा। अपने से आप कितना हूँ एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल रटवा दें कि देखिए जातिवाचक संज्ञा ये होता है, तो हो सकता है कि आप रटे और भूल जाए, लेकिन इस तरह से कॉन्सेप्ट लेने के बाद आप कभी भूलिएगा नहीं कि कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है। तो देखिए जातिवाचक किसको बोलेंगे कि अगर हम वहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो वो पूरा जाति को डिनोट करता है, क्या, पूरा जाति का डिनोट करता है। जैसे हम बोले गाय, तो गाय बोलने का मतलब पूरा जितना भी गाय है सब गाय का डिनोट कर रहा है, वो क्या हो गया, जातिवाचक। लेकिन इसी को हम व्यक्तिवाचक जब बनाएंगे तो इसी को गाय का जो पर्सनल नाम देते हैं उस नाम से, मान के चलो जैसे कुत्ता हो गया तो कुत्ता बोलेंगे तो पूरा जाति, कुत्ता जाति का डिनोट हो गया। लेकिन वही कुत्ता का कोई नाम रख देता है, टोमी, शेरू, हीरा, ये सब अगर नाम रख दिया तो क्या हो गया, वो प्रॉपर बन गया। प्रॉपर नाउन मतलब क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, क्या, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या, जिंदा, जिंदा होता है उसी को ना व्यक्ति बोलते हैं। और वस्तु मतलब क्या, जो मरा हुआ है, तो मरा हुआ वाला यहाँ पे और जिंदा वाला वहाँ पे, मतलब जितना भी नाम है सबका नाम ही है ना। जैसे कोई जिंदा व्यक्ति है, जैसे हम है, मेरा कुछ नाम है, अब मेरा भी जाति है। जैसे हम लड़का बोले तो लड़का क्या, पूरा लड़का। नदी बोले तो पूरा नदी को डिनोट कर रहा है, लेकिन वही नदी का नाम दे दे तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी बोले तो पूरा जाति का डिनोट कर रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लड़का, नदी, गाय, पर्वत और क्या, पेन, पेंसिल, कुर्सी, टेबल, जितना क्या है पूरा जाति का डिनोट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो जातिवाचक में देखिए कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरा जाति का, पूरा जाति का या पूरा समूह का या पूरा वर्ग का, पूरा जाति, समूह या वर्ग का डिनोट करे उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब आता है भाववाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को, क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को, क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को ही क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब, भाव मतलब क्या, एक फीलिंग होता है। मान के चलो कोई घमंडी होती है तो घमंडी दिखती है, फीलिंग होता है कि वो घमंडी है, देख करके फील हो जाता है कि वो लड़की घमंडी है। तो इस तरह का भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे देखिए दया, दया क्या है, इसको हम छू सकते हैं, छू सकते हैं। दया देखिए वो क्या बोलते हैं, CID वाला दया नहीं, ये क्या जो अंदर से निकलता है वो वाला दया। तो दया, करुणा, करुणा, ईमानदारी, बेईमानी,
ये सब क्या है, एक तरह का फीलिंग है। बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है, एक फीलिंग है, भाव है। तो इसको क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या आता है, फीलिंग आता है। फीलिंग कहने का मतलब क्या, महसूस करते हैं जिसको हम, क्या महसूस जो किया जाता है उसे को क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है, महसूस। अब रही बात, देखिए हम तो जानते हैं कि 5 प्रकार होता है संज्ञा का, लेकिन इसमें 3 है। जो जातिवाचक है इसी में 2 और डाल दिया है तो बोला 3, और उसी को 2 बाहर निकाल देते तो कितना हो जाता है, 5। 2 इसमें और क्या डाला गया है, तो एक समूहवाचक, क्या, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। क्या, द्रव्यवाचक। एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक किसको बोलते हैं, वैसा वर्ड जिसको बोलने से एक समूह का संकेत हो। क्या, एक समूह का संकेत हो, उसी को बोला जाता है समूहवाचक। जैसे हम एक वर्ड बता रहे हैं, एक शब्द बता रहे हैं, जिसको सुन करके देखिए आप एक समूह का डिनोट हो रहा है कि नहीं। हम बोले क्लास, क्लास किसको बोलते हैं, मतलब कोई भी 5th क्लास 6th क्लास, उसी को क्लास बोलते हैं ना। उसमें देखिए कितना स्टूडेंट रहता है, एक सिंगल तो रहता नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट होता है, उसको क्या बोले, क्लास। हम बोले बाजार, बाजार में देखिए, बाजार एक आदमी से बाजार लगेगा नहीं ना लगेगा, उसमें बहुत सारा लोग रहते हैं, सबको मिलकर क्या बोला जाता है, बाजार। सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, बाजार। हम बोले सेना, सेना में एक आदमी रहता है, बहुत सारा रहता है, वो क्या हो गया, सेना। क्या हो गया, एक तरह का समूहवाचक। हम बोले भीड़, क्या, भीड़ मतलब क्या होता है, एक आदमी से भीड़ लगता है नहीं, बहुत सारा लोग जब जमा हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, भीड़। हम बोले संसद, क्या, संसद। तो संसद में एक व्यक्ति रहता नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, डिसीजन लेते रहते हैं, फैसला लेते रहते हैं नियम कानून का। तो वहाँ तो एक व्यक्ति रहेगा नहीं, वहाँ भी क्या रहेगा, एक समूह रहेगा। हम बोले क्या, भीड़ तो हो गया, समूह हो गया। हम बोले कि ग्रेप्स का गुच्छा, मतलब अंगूर का गुच्छा। चाबी, की का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। इसमें क्या है, चाबी का जब गुच्छा बोले मतलब एक चाबी नहीं, बहुत सारा चाबी है, तो क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक। तो समझ गए समूहवाचक किसको बोलते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक देखिए, इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। मतलब इसमें वैसा एग्जाम्पल आएगा जो या तो पूरा पानी के जैसा हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, या तो कोई वस्तु हो, ऐसा वस्तु जिसको हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। क्या, माप पर तोल सकते हैं, जिसको माप करके और तोल करके दिया जाए, उसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक। जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो उसमें माप करके दिया जाता है, 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव। अगर हम चावल लेने के लिए जाते हैं तो उसको तोल करके दिया जाता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। कभी चावल गिन करके लिए हैं आप, नहीं ना लिए हैं। तो जिसको हम माप पर तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक। इसमें से देखिए क्या आता है, साइंस में पढ़े होंगे आप लोग, ठोस द्रव गैस। क्या, ठोस द्रव गैस। वो ठोस द्रव गैस क्या होता है, उसका जो एग्जाम्पल होता है वही होता है क्या, द्रव्यवाचक। क्या, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक आप लोग समझ गए। अब देखिए व्यक्तिवाचक क्या है, ये दृश्य है, इसको हम देख सकते हैं। जातिवाचक क्या है, ये भी दृश्य है, इसको हम देख सकते हैं। समूहवाचक भी दृश्य है, द्रव्यवाचक भी दृश्य है, सब दृश्य है। लेकिन एक जो है ये भाववाचक, ये अदृश्य है। क्या, अदृश्य है। लेकिन देखिए ये जो व्यक्तिवाचक है ना, दृश्य है, लेकिन हमेशा के लिए क्या है, सिंगुलर है। हमेशा इसका यूज सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर क्या बोलते हैं, जैसे हमेशा सिंगुलर बोल दिए तो इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। क्या, इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। जैसे हम विवेक में एक प्रॉपर नाउन हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए, तो हमारा प्लूरल नहीं बना सकते, विवेक के, ये ऐसा नहीं बना सकते हो। हम एक खुद डिनोट करते एक पर्सन है, मेरे अलावा विवेक और सब होगा, लेकिन हम सिर्फ एक हैं, तो हमको प्लूरल कैसे बनाइएगा, हमको बहुवचन नहीं ना बना सकते हैं। तो देखिए हमको बहुवचन बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो ये क्या है, सदैव रहता है सिंगुलर, लेकिन इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। जातिवाचक में जितना है इसको हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गाय हो गया तो गायें, पेड़ हो गया तो पेड़ें, और क्या हो गया, कुत्ता तो कुत्ते। सब हम इसको क्या बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो इसमें भी आ गया ये समूह और द्रव, तो इसको भी बना सकते हैं। अब बचा भाववाचक। तो भाववाचक क्या है, अदृश्य है। ये एक वचन हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये एक वचन जब होगा तो वो भाववाचक कहलाएगा। लेकिन ये किसका जब बहुवचन बना देंगे तो भाववाचक में ना रह करके जातिवाचक बन जाता है। क्या, जातिवाचक बन जाता है। जैसे हम बचपन बोले
तो क्या होता है, भाववाचक एक फीलिंग है। तो क्या बोले उसको, भाववाचक को हम बनाते हैं, जैसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, बचपना, वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये सबसे मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ पहचानना है क्या, कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है। तो देखिए कितना प्रकार हो गया, 5 प्रकार हो गया। संज्ञा का कितना भेद हो गया, 5 भेद हो गया। तो हम संज्ञा पहचान लेंगे कि संज्ञा किसको बोला जाता है। जब पद परिचय में आएगा तो इसमें हम देखेंगे कि संज्ञा है, मतलब नाम है तो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है, संज्ञा को हम पहचान लिया। अब संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम पहचानेंगे कि लिंग क्या है, कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिंग तो पहचान लेंगे। उसके बाद क्या, एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक व्यक्ति रहे तो एक वचन बोलते हैं, जब एक से ज्यादा रहे तो उसको बहुवचन बोलते हैं, ये तो पहचान लेंगे। अब पहचानना रहता है कि कारक क्या होगा, क्या कारक क्या होगा। तो देखिए कारक समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कारक कितना होता है वो देख लीजिए। देखिए कारक कितना होता है, 8। कौन कौन सा कारक होता है, कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को क्रंश से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की रा रे री, नाने नी भी होता है, अधिकरण में पर असंबोधन, हे, अरे, अजी, ये क्या हो गया, कारक। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना, 8। और इसको लगातार इसी तरह याद रखना है। देखिए कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन हे, हो, अरे, अजी। अब देखिए इसमें भी से आया है, इसमें भी से आया है, तो ये दोनों का कोई ना कोई पहचान होगा ना, अलग हम कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह अगर से आया मतलब उस वर्ड के साथ से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कि करण कारक है या पदान कारक है। किस तरह से हम पहचानेंगे कारक को, उसको अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे। सबसे पहले इसका विभक्ति चिन्ह देख लीजिए। तो देखिए करण मतलब क्या होता है, मतलब उस संसाधन का प्रयोग करके हम काम कर रहे हैं, मतलब हैंड में वो संसाधन टच है तो उसको बोलेंगे करण। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, तब पेन मेरा क्या है, हाथ में है, से आया तो ये से दोनों में है, मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से, तब पेन कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा कि अपदान, तो उसमें से आया है। अब देखिए अगर मेरा हैंड में, मेरा हाथ में टच है, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं वो मेरा हैंड में टच है तो वहाँ पे करण हो जाएगा। और मेरा हाथ से जब अलग हो रहा है या कोई भी वस्तु के टच से अलग हो रहा है तो उसके क्या बोलेंगे, अपदान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता जो है पेड़ में टच है नहीं, अलग हो रहा है, जब अलग होने का सेंस दे तब क्या बोलेंगे उसको, अपदान। और जब साथ में हो तो क्या बोलेंगे, करण। जैसे हम रोग से ग्रसित है, मतलब रोग मेरे ही अंदर है, और हम बोले रोग से मुक्त है, मतलब रोग मेरा अंदर नहीं, मेरा बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकलने का सेंस हो, अलग होने का सेंस हो तो उसको बोलेंगे अपदान। और करण में जो मेरे ही अंदर हो, जैसे बच्चा छत से गिर गया, क्या छत से गिर गया, तो यहाँ छत से वो अलग हो रहा है, मतलब कौन सा, अपदान कारक। तो ये रहा अपदान और करण के बीच में अलग
क्या अलग है उसमें से, तो ये हम जान लिए। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा आप लोग को सब चीज़ समझाएंगे। आप कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि देखिए हमको ऐसा एग्जाम्पल पढ़ना है कि जो एग्जाम में पूछा गया है, ताकि हम लोग को एग्जाम में बनाना है। हम अपने से हल्का हल्का एग्जाम्पल दे दिए, उसको तो बना लिए, लेकिन होता है कि फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन देख करके डर लग जाता है। इसीलिए एग्जाम में जो है वही क्वेश्चन हम लेते हैं, ताकि आप लोग को संतुष्टि मिल सके कि हाँ एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ये हमको समझ में आ रही है, तो हम एग्जाम में बना सकते हैं। तो हम निकालते हैं एग्जाम वाला जो आया है क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, असीमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। असीमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। असीमा एक व्यक्ति का नाम है। असीमा किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। देखिए असीमा से हो सकता है कि आप लोग को पता ना चले कि नाम है कि क्या है, तो ऐसा नाम लिखते हैं जो कि आप लोग को पता चल जाए एक बार में कि हाँ ये एक नाम है। जैसे हम बोले सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। क्या? सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो इसमें एक रेखांकित दे दिया है, तो रेखांकित अब बोलेगा कि रेखांकित पदों को पद का पद परिचय दे। क्या? रेखांकित पद का पद परिचय दे। तो इसमें क्या है? इसमें पद में रेखा दिया गया है, तो मतलब इसी का पद परिचय लिखना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया है। अभी हम संज्ञा बताए हैं तो संज्ञा से ही पद परिचय देंगे। तो अभी संज्ञा कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसमें क्या है, एक नाम है, और नाम होता है तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा? तो संज्ञा। किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है ना, तो उसका एक नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे? संज्ञा। क्या बोलेंगे? ये संज्ञा है। संज्ञा हम पहचान लिए। क्या? संज्ञा हम पहचान लिए। अब इसमें देखेंगे कि संज्ञा का कौन सा भेद है। क्या? कौन सा भेद है? मतलब जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए सीता एक नाम है, कोई पर्सनल व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम है। सीता कहने का मतलब जैसे हम बोले अगर 5 गर्ल्स यहाँ पे है, एक का नाम सीता है, एक का नाम गीता है, मतलब कोई अलग अलग नेम है। अगर हम सीता बोले तो तुरंत सबका इमेज छप जाता है कि वो लड़की का बात हो रहा है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर नेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीता। अब ऐसा नहीं कि सीता बहुत सारी है तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। नहीं, जाति अगर लड़की बोलेंगे तो सारा आ जाना चाहिए। अब वहाँ 5 लड़की थी, हम सीता बोल दिए, मान के चलो 2 लड़की का नाम है, तो पूरा जाति पूरा लड़की का बोध हो रहा नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 लड़की का बोध हो रहा है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे? इसको जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई व्यक्ति का पार्टिकुलर मतलब पर्सनल नाम है। तो कौन सा संज्ञा में यहाँ पे लिख देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिए। आप देखेंगे लिंग क्या है। क्या? लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो देखिए लिंग कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखिए सीता, यहाँ से क्या पता चल रहा है? सीता लड़का है कि लड़की है? लड़की है। अगर यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ क्रिया देखिए, ता है कि ती है? पढ़ती है। तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो ये हो गई स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। आप देखेंगे वचन, एक वचन है कि बहुवचन है? क्या देखेंगे? वचन। एक वचन है कि बहुवचन है? तो देखिए सीता एक लड़की है या एक से ज्यादा लड़की है? एक लड़की है, तो इसको क्या बोलेंगे? वचन में एक वचन। क्या बोलेंगे? एक वचन। अब देखेंगे कर्ता। क्या देखेंगे? कर्ता। ये 8 कर्ता में कौन सा कर्ता का यूज हुआ इस सीता में?
क्या, इस सीता में कौन सा कर्ता का यूज हुआ है। तो एक चीज और जानिए कि कर्ता में विभक्ति ने आता है या तो फिर बिना विभक्ति का ही आता है, शून्य विभक्ति रहता है, उसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है इसमें और इसमें। बाकी बस जितना भी आएगा सबके साथ विभक्ति साथ में आएगा, बस ये दो है जिसमें विभक्ति नहीं आता है। जैसे हम बोले राम ने पत्र लिखा, तो राम ने विभक्ति चिन्ह आ गया, तो राम को क्या बोलेंगे कि कर्ता कारक है। लेकिन इसमें तो विभक्ति दिख ही नहीं रहा है, तो हम कर्ता कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जब कर्ता को पहचानने रहता है, कर्ता मतलब काम करने वाला, मतलब उस सेंटेंस में जो उस वाक्य में जो लीडर होता है उसी को कर्ता बोला जाता है। जैसे सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इसमें किसका बात हो रहा है, तो सीता का बात हो रहा है। तो जिसका बात होता है ना उसी को बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। तो इसमें कौन सा कारक का यूज हुआ है, कर्ता कारक का। कौन सा कारक का, कर्ता कारक का। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा काल है, मतलब वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे, जब ता है रहता है तो क्या वर्तमान काल, यहाँ थी हो जाएगा तो कौन सा भूतकाल, और गा हो जाएगा तो कौन सा भविष्य काल। जैसे मैं कल पढ़ूंगी, क्या, मैं कल पढ़ूंगी, कल पढ़ेंगी, आज तो पढ़ नहीं रही है ना, तो पहले पढ़ी है, वो पढ़ेगी, भविष्य का बात है तो उसको भविष्य काल बोलते हैं। वर्तमान में जो आज मैं खेलती हूँ, आज मतलब मैं खेल रही हूँ, खेलती हूँ, ता है ती है, क्या हो गया वर्तमान काल। मैं खेली थी मतलब पहले खेल चुकी थी, तो क्या हो गया भूत में, पहले का बात है तो भूतकाल। तो इसमें देखिए सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, कौन सा काल, तो वर्तमान काल। वर्तमान काल। एक चीज और इसमें अगर लिखना चाहे, परिचय में आप कुछ भी दे सकते हैं, जितना अपना हो सके, कोई छोटा थोड़ा परिचय देता है, खूब बड़ा देता है। इसमें अगर और लिखना है तो कारक मतलब काल क्या है, क्या काल क्या है, मतलब क्रिया क्या है। काल तो हो गया, क्या क्रिया क्या है, तो क्रिया लिख सकते हैं कि क्रिया क्या है, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, क्रिया पढ़ती है। तो इतना आप परिचय दे दीजिएगा ना, तो एग्जामिनर आंसर क्वेश्चन में जितना भी नंबर का क्वेश्चन होगा फुल में फुल देगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में भी बना कर आ सको। तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एग्जाम में ही पूछा गया है। सिर्फ अभी संज्ञा वाला ले रहे हैं, इसी तरह हम विशेषण, क्रिया विशेषण सबका बताएंगे और बहुत इजी में बताएंगे ताकि आप लोग बना करके आ सको। देखिए एक क्वेश्चन है, माँ की याद आती है। देखिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग बोलिएगा कि नहीं, क्वेश्चन आप ऐसा ही बता देते होंगे। तो देखिए है ना, माँ की याद आती है, क्या, माँ की याद आती है। एक क्वेश्चन है, माँ की याद आती है, यही ना है, हाँ, माँ की याद आती है। तो इसमें माँ में क्या हुआ है, रेखा दिया गया। अब बोला जाएगा क्वेश्चन में कि रेखांकित पदों का पद परिचय दे। तो माँ का परिचय देना है, माँ का परिचय देना है। तो इसमें अपना माँ का परिचय मत दे दीजिएगा, इसमें ये हिंदी व्याकरण में माँ क्या है उसका परिचय देना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा है कि क्या है, सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। तो अभी हम संज्ञा पढ़े तो संज्ञा को हम आसानी से पहचान सकते हैं, अभी विशेषण पढ़े नहीं है, क्रिया पढ़े नहीं है, सर्वनाम पढ़े नहीं है, तो उसको हम पहचानने में भी थोड़ा हो सकता है कि अब दिक्कत होता हो, या पहले से जानते हो तो पहचान सकते। तो अभी देखिए संज्ञा, माँ क्या है, एक नाम है, क्या है, एक नाम है, और पूरा जाति का नाम है। माँ हम बोलते हैं तो क्या एक माँ का डिनोट होता, नहीं, पूरा माँ का। देखिए अब अपना मम्मी को पर्सनल आप एक जगह बोलिएगा कि सिर्फ आपका मम्मी है, तो माँ तो क्या हो जाएगा, आपका एक पूरा एक मम्मी का डिनोट हो रहा है। लेकिन वही हम माँ बोला जाता है, माँ से क्या होता है, जितना भी माँ है इस पृथ्वी पे, जितना भी माँ है सब माँ का डिनोट हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, संज्ञा तो होगा, लेकिन संज्ञा का कौन सा भेद होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा कि समूहवाचक होगा कि द्रव्यवाचक होगा कि भाववाचक होगा। तो देखिए प्रॉपर तो होगा नहीं, माँ तो नाम अलग है। जैसे आपका भी माँ होगी तो उसका नाम तो अलग होगा, जिसका भी माँ होती है, मेरा माँ है तो मेरा माँ का तो एक अलग नाम है ना। जैसे मान के चलिए मेरा माँ का नाम है सीता,
तो सीता क्या हो गया, वो तो प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन माँ क्या हो गया, पूरा जाति का डिनोट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा संज्ञा में कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। अब लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो माँ क्या है, लड़का है या लड़की है, तो क्या है, लड़की है, तो क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। और हम देखते हैं वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, माँ की याद आती है, तब माँ की याद आती है, हमको मान के चलिए मेरी माँ का याद आती है, तेरी माँ कितना है, एक है, मतलब क्या, एक वचन, क्या, एक वचन, तो ये क्या है, एक वचन। अब इसमें देखना है कि कारक कौन सा यूज हुआ है, तो देखिए इसके साथ विभक्ति क्या लगा हुआ है, की, क्या, की। तत्कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, देखो क्या, का के की, यहां भी एक संबंध का बात कर रहा है, जिसे माँ की याद आती है, मेरा और माँ के बीच संबंध जोड़ रहा है, माँ की याद आती है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक, कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। अब क्या देखना है, काल, काल कौन सा हो जाएगा, ती है, ता है, ती है, तो कौन सा, वर्तमान काल, कौन सा, वर्तमान काल। अगर माँ की याद आती थी तो कौन सा हो जाएगा, भूतकाल, आएगी तो कौन सा, भविष्य काल। और इसमें अगर क्रिया लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, आती है, क्या, आती है, इतना भी दे दीजिएगा तो पद परिचय हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बस लास्ट एग्जाम्पल। देखिए एक है सुरभि विद्यालय में अभी अभी आई, क्या, सुरभि विद्यालय में अभी अभी आई, सुरभि विद्यालय में अभी अभी आई, अभी अभी आई, सुरभि विद्यालय में अभी अभी आई, इसमें विद्यालय में है रेखा दिया हुआ, बोला कि विद्यालय का पद परिचय नहीं बोलेगा, सिर्फ रेखांकित पदों का पद परिचय दे, तो जो रेखा दिया हुआ उसका पद परिचय देना है, तो इसमें विद्यालय का पद परिचय देना है, क्या, विद्यालय का पद परिचय देना है। तो देखिए ये विद्यालय क्या है, विद्यालय संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, तो अभी हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा हम विद्यालय बोले तो क्या विद्यालय कहने से एक विद्यालय का माइंड में फिगर आ रहा है, नहीं, विद्यालय में जितना भी विद्यालय होता है पूरा विद्यालय का माइंड में फिगर आ रहा है, मतलब ये क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। विद्यालय एक वस्तु है ना, तो वस्तु का क्या उसका पर्सनल पार्टिकुलर नेम का बात हो रहा है, नहीं, लेकिन वही विद्यालय का हम नाम दे दें, जैसे संत जेवियर स्कूल, उस विद्यालय का नाम दे दें तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा जातिवाचक संज्ञा, तो ये क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा में संज्ञा का कौन सा भेद है, तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्या, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। और देखिए विद्यालय, विद्यालय एक वचन है कि बहुवचन है, एक विद्यालय क्या बात हो रहा है कि सुरभि विद्यालय में अभी अभी आई, मतलब एक ही विद्यालय में गई होगी, ऐसा थोड़ी कि सभी विद्यालय में एक ही बार चल गई, तो एक विद्यालय क्या बात हो रहा था, एक वचन की बहुवचन, तो कौन सा, एक वचन, कौन सा, एक वचन। अब देखिए विद्यालय क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये कुछ आपको याद करनी होगी कि कौन सा स्त्रीलिंग होता है, कौन सा पुल्लिंग होता है। जनरली अगर मेल और फीमेल का बात हो, जैसे गाय और बैल हो, लड़का लड़की हो, हाथी हथनी हो, तो इस तरह में तो हमको मेल फीमेल पता चल जाता है। लेकिन विद्यालय आ गया, पत्र आ गया, तो ये सब आपको कुछ लर्न करना होगा जो आपका बुक में दिया होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन ज़्यादा टफ वाला नहीं देता है, कुछ सिंपल वाला ही देता है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। विद्यालय क्या है, तो पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, तो विद्यालय अच्छा है कि अच्छी है, विद्यालय बहुत बड़ा है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, तो क्या बोले, बड़ा है, बड़ा है ना, तो बड़ा है तो क्या आ रहा है, पुल्लिंग वाला आ रहा है, बड़ी है नहीं ना, बोल रहे बड़ा है। भवन अच्छा है, क्या है, अच्छा है। तो इस तरह का सेंटेंस यूज करेंगे तो पता चल जाएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो क्या है, विद्यालय पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब इसमें क्या देखेंगे, कारक देखेंगे, क्या,
कारक देखेंगे तो देखिए विद्यालय में, अब देखिए कौन सा कारक यूज हो सकता है। में किसका है? अधिकरण कारक। क्या? अधिकरण कारक। से नहीं, यहां में नहीं, से था। क्या था? से था। में अगर होता तो कौन सा कारक होता? अधिकरण कारक। क्या? अधिकरण कारक। में पर, क्या? में पर। लेकिन यहां क्या था? सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई। क्या? विद्यालय से अभी अभी आई। अब विद्यालय से अभी अभी आई मतलब विद्यालय के टच में है नहीं ना, विद्यालय से अलग हो गई। क्या? विद्यालय से अलग हो गई। जब विद्यालय से अलग हो गई तो क्या हुआ? अपदान हुआ, मतलब वहां से अलग हो रही है। विद्यालय में नहीं है, विद्यालय से अलग हो गई। क्या? अलग हो गई, अपदान। अब देखेंगे इसमें काल कौन सा है। क्या? काल कौन सा है कि था है कि गा है? तो क्या? सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई। क्या? आई। अभी अभी आई मतलब अभी आज ही का बात हो रहा है, मतलब अभी आई है, ये भी बोल सकते हैं ना। सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है, सुरभि विद्यालय से अभी अभी घर आई है। तो क्या आई है? कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। और क्या हो जाएगा इसमें से? अगर हम क्रिया लिखना चाहते तो क्या? आना। क्या? आना। तो इस तरह से हम पद परिचय देते हैं। अब देखिए इसमें हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय बताएं। इसके अलावा आप सर्वनाम से, सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे? इसमें हर पद का पद परिचय आप दे सकते हैं। सुरभि का अगर पूछा जाता तो सुरभि का बता देते कि सुरभि क्या है, एक वचन है। सबसे पहले क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। अब इसमें कौन सा कारक हो गया? तो सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई, मतलब कर्ता, करने वाला, काम करने वाला। इस सेंटेंस में मैन कौन है? सुरभि है। तो सुरभि कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। और इसमें क्या देखेंगे कि कौन सा काल है, मतलब वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो कौन सा काल है? वर्तमान काल है। मतलब किसी का भी पद परिचय पूछे हम लोग दे सकते हैं आसानी से, इजी से हम लोग दे सकते हैं कोई भी पद का पद परिचय। तो आज हम स्टार्ट किए थे संज्ञा। संज्ञा का पद परिचय कंप्लीट होता है। अब बचा सर्वनाम। इस वीडियो में अगर हम सर्वनाम बता देते तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का एक अलग अलग वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को समझने में आसानी हो। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।